कहीं ना रहो, आ जाइयो, नेक मिला करो बाबा, आ जाइयो। बाबा कहने वाले मौन रूप से कहते हैं वो, उनकी तो कर सके, आ जाइयो। अंतरात्मा आ जाएगा कल शाम को। कह रहे, मैं कहता नहीं हूँ। बाबा ने वो को आगे दे दी, लिख के दे रहे बाबा। बाबा ने लगा कल आ जाइयो, तुम कहती हो। पनीर और पूरी सब्जी बस हम करते हैं, बाबू कह तो सही। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त वानर की उत्पत्ति होने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानर में हनुमान को आगे करके सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे। अंगद के निकट माल बच जाएगा तो कह देगा क्या हम घर में खा ली, फिर हम का ही खाएगा, फिर ये बाबा बैग भी ना के कम से कम पहले भक्त है भाई, प्रसाद मिल जाएगा पर तुमको, प्रसाद में दिवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। देख ले कल अरे बाकी ना खेले, कल सुंदरकांड भी खेले। हमारे पास तो उम्मीद भी ना है, अब बता कहीं करे कभी उम्मीद तो क्यों नहीं हो गई। भगवान सही आसमा की बात है बाबा से। जय श्री राम। अच्छा शब्द हो। सुंदरकांड में बैठा है, कहाँ पर क्या व्यवस्था करो है? अंगद के निकट पहुंचते ही वानर राज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृत कार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को उठाकर वे वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते। शिव दर्शन श्री राम। अंगद के अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है, यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाभाव अंगद मेरे पास कदापि लौटकर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती है और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मची होती है। मेरे बाप दादों के इस मधुवन का, जिसकी पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया। किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने उनका दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि, हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामवंत महाबली अंगद हो तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। अमित पराक्रमी श्री राम, जब आप चिंता न करें, ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आ गर्जना करने वाले वनवासी वानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वह सिंहनाद सुनकर कपिश श्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं ऊंची कर दी। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां पहुंचे। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानर राज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। महाभाव हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें यह बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। जिसने पातिव्रत्य का धर्म निभा लिया है, उसको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन पुत्र हनुमान के विषय में
सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है, इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीति युक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। बोलो बजरंग बली की जय हो। अब हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना, ये कल सुनाएंगे हम आपको, आज आप इंतजार कीजिए। हनुमान जी सीता जी का समाचार भगवान राम को कल सुनाएंगे। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा
राम की गली में तुम्हें